तो राइज ऑफ द ह्यूमनली लॉर्ड के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा जोखा जो था म्यूरम का हीरो बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक तरफ तो हमारा जोखा जो है वो म्यूरम का हीरो बन चुका है और वो डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी है, जबकि दूसरी तरफ डिमोनिक फैक्शन की क्वीन को दिखाते हैं कि फैक्शन लीडर या क्वीन जो भी है वो यहाँ पर खड़ी होती है और उसके साथ ही उसके सामने घुटने टेक कर बैठे होते हैं। सभी जनरल उसके सामने घुटने टेक कर बैठे होते हैं और इसी के साथ लीडर उनसे कहते हैं कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। मैंने तुम सभी लोगों से कहा भी था कि तुम सभी 7 डिमोनिक जनरल्स को मिलकर काम करना होगा, लेकिन तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अकेले अकेले यहां पर काम करना चाहते हैं और अब देखो तुम में से 2 लोग मर चुके हैं। डिमोनिक जनरल्स जो इतने पावरफुल हैं, जो हम लोग यहां पर म्यूरम के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उनमें से 2 लोग अब मर चुके हैं। बताओ कि मैं यहां पर इस सबको कैसे कवर अप करूं। तुम में से कोई यहां पर इस बारे में बताना चाहेगा? तुम सभी लोग अपनी छोटी छोटी जीत हासिल करने के लिए, अपना नाम करने के लिए यहां पर खुद से अकेले जाकर फाइट करना शुरू कर दी। माई लूनार फेरी जो होती है सबसे ज्यादा शर्मिंदा होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर 7 जनरल्स का लीडर बनाया गया था, लेकिन वो 7 जनरल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो वो कहती है प्लीज हमें माफ करिएगा, जबकि स्वर डीमन उसे कहता है लेकिन वुशान फॉक्स को वो तो और ल्यूशन डीमन वो दोनों खुद से ये सब कुछ करना चाहते थे। ये उन दोनों का अपना फैसला था, हम इस सब में क्या कर सकते हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो खुद उनकी अपनी वजह से हुआ है। तो लीडर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनना चाहती। जब तुम्हें पता था कि वहां पर उनके पर अटैक होने वाला, तो तुम में से कुछ लोग वहां पर जा सकते थे और जाकर उनको बचा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। मुझे तो अब यहाँ पर इस बात के ऊपर हैरानी हो रही है कि मैंने तुम जैसे लोगों को अपनी पावर्स दे दी और तुम्हें जनरल्स बना दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ पर डिमोनिक जनरल्स हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जितनी म्यूरम में जितनी ब्रांचेज हैं सभी को एक मेन ब्रांच में इकट्ठा करो, सभी लोगों को एक बड़ी बैटल के लिए इकट्ठा करो। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट होगी। मैं चाहती हूँ कि इस सबको खत्म किया जाए। अब फाइनली वक्त आ चुका है। मैं खुद यहाँ पर म्यूरम के दुश्मनों को काट कर फेंकूंगी। मैं यहाँ पर खुद यहाँ पर आगे बढ़ने वाली हूँ और वो लोग जो भी हमारे डिमोनिक कल्ट के खिलाफ खड़े होंगे, मैं खुद यहाँ पर उन सभी लोगों को मार डालूंगी। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ म्यूरम के अंदर खबर फैल रही होती है, तो जंगल की आग की तरह यह खबर फैल जाती है कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक यंग लड़का जॉन जोखा अब यहाँ पर नया वैनगार्ड बन चुका है। जब भी यहाँ पर बैटल होगी तो वो इस बैटल का हिस्सा होगा और वो वैनगार्ड बनकर आगे बढ़ेगा, जिसने अकेले यहाँ पर जनरल को हराया है। 2 डिमोनिक जनरल्स को हराया जा चुका है। डिमोनिक कल्ट के लोग अब मार खा रहे हैं, तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। आम जनता के लोग, जो लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे कि आगे क्या होगा, वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इस फाइट को जीतने के चांसेस हैं, हमारे लोग इस फाइट को जीत जाएंगे। तो जितना ज्यादा ये खबर फैलती जा रही थी, उतनी ज्यादा लोग म्यूरम को ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे। बहुत सारे लोग जो कि पहले अपने घरों में छुपे हुए थे अब बाहर निकल चुके हैं कि उनके पास यहाँ पर एक हीरो है जो कि उनकी जान बचा सकता है। तो जैसे जैसे इनकी आर्मी बढ़ती जा रही है, डिमोनिक कल्ट के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। डिमोनिक कल्ट के लोगों को जैसे जैसे ये खबर मिल रही है, वो लोग अपनी सभी ब्रांचेस को बंद करके एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। और साथ ही हमारे 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स वो रेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाकर उनकी बड़ी बैटल होने वाली है, जिसमें बहुत सारे डिमोनिक मॉन्स्टर्स के साथ एक साथ फाइट करने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन सभी ने काफी दिनों की रेस्ट के बाद फाइनली फैसला किया कि वो लोग अपनी म्यूरम की आर्मी को इकट्ठा करेंगे। कम से कम 1 मिलियन के सोल्जर्स की आर्मी को लेकर वो लोग इस वक्त जोमजंग कल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिमोनिक फैक्शन का मेन हेडक्वार्टर जहां पर था, जहां पर उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस को इकट्ठा किया था, इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग इसी माउंटेन और क्लिफ्स के बीचों बीच कहीं पर अपना बेस बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये लोग 1 मिलियन सोल्जर्स की आर्मी को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनके साथ 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स भी थे, जिनमें हमारा जॉन जोखा पर्सनली इस टीम का हिस्सा है। तो म्यूरम अलायंस लीडर जहां पर अपने साथ नए रिक्रूट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं और सभी लोग माउंटेन की तरफ आगे जा रहे होते हैं, जहां पर उनका सामना डिमोनिक कल्ट के साथ होगा। तो वहां पर रास्ते में उनके सामने डिमोनिक कल्ट के लोग आते हैं, तो वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डिमोनिक कल्ट के लोग कहते हैं कि इनके पास ज्यादा नंबर है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इनको पीछे की तरफ हटाना होगा, इन्हें मेन हेडक्वार्टर की तरफ जाने से रोकना होगा। तो वो लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि सुप्रीम जो होते हैं वहां पर पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये फाइट जो मैंने सोचा था कि हम लोग हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो डिमोनिक सोल्जर्स जहाँ पे डिमोनिक जनरल से फाइट करने का मौका मिलेगा, लेकिन जहां पर तो सिर्फ उनके कुछ बचे कुछ मेंबर्स हैं जो कि लो लेवल के सोल्जर्स हैं। अब तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसे लगता है जैसे कि ये लोग यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहे हों, यानी कि 2-4 सोल्जर्स को यहाँ पर रखने का क्या फायदा। तो उसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो डिमोनिक कल्ट के सोल्जर्स जो होते हैं माउंटेन के ऊपर से नीचे उतरते हैं और कहते हैं बेवकूफो, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग शुरुआत से इस जगह के ऊपर रहे हैं और हम लोग माउंटेन्स के ऊपर फाइट करना अच्छे से जानते हैं। इस इलाके में तुम्हारी म्यूरम के लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। जबकि सुप्रीम जो होते हैं वो कहते हैं सब लोग शांत रहो, सभी लोग पीछे हट जाओ, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो कि इन लोगों का सामना कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर्स, डिमोनिक सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अब जल्दी से पीछे की तरफ हटना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम लोग इन माउंटेन्स और इन स्टोनी पे एरियाज के ऊपर फाइट करने के आदी नहीं हो, लेकिन हम लोगों को आदत है ऐसे इलाके में फाइट करने की। जब किसी के साथ एक राइटियस लड़का निकलता है और उनसे कहता है कि लगता है कि अपनी बेवकूफी की वजह
वजह से तुम लोग यहाँ पर इतने बेवकूफ़ हो कि तुम लोग इस बार में भूल गए हो कि हम लोग यहाँ पर एक यूनाइटेड फ्रंट है। यूनाइटेड फ्रंट में हमारे पास यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से भी लोग हैं। बैंडिट्स जो कि सारी जिंदगी माउंटेन के ऊपर से रहे हैं, यानी कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो इस इलाके में तुमसे फाइट कर सकते हैं। तो उसी के साथ ही माउंटेन बैंडिट्स जो होते हैं वो भी माउंटेन के ऊपर से छलांगे लगाते हुए नीचे उतरते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब यहाँ पर इनके पास डबल तरह की फोर्सेज हैं, एक जो कि लैंड के ऊपर फाइट कर सकती हैं, एक जो कि माउंटेन्स के ऊपर फाइट करने की माहिर हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट के जो बैंडिट्स होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फाइट कर सकते हैं। और माई रियोशी ऊपर खड़ी होती है जोखा के साथ और कहती है हमारे लिए फाइट जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के लोग हैं जो कि माउंटेन्स के ऊपर भी फाइट कर सकते हैं और ऑन ग्राउंड भी फाइट कर सकते हैं। तो माई जोखा कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और साथ ही उन्हें वहाँ पर पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है। वहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग जनरल निकल कर आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर मुझे फाइट करने के लिए आना पड़ेगा। तो मास्टर कैंग सैंगपी उसका नाम होता है, वो एक डिमोनिक जनरल होता है। तो उनके सामने वो आकर खड़ा हो जाता है। जब उनके सामने आता है तो वो अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं जो कि एक साथ मिलकर यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन कीड़े मकोड़े चाहे कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन रहेंगे वो कीड़े ही। तो इन सभी लोगों को मार डालो। और साथ ही वो खुद अपनी तलवार को किक मारते हुए एक लड़की को मारने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी तलवार को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, दूसरी तरफ से स्वर्ड सुप्रीम जो होते हैं वो कहते हैं कि फाइनली एक डिमोनिक जनरल जहां पर आ ही गया, मैं तो यहां पर बोरियत से मरने वाला था। और वो अपनी स्वर्ड व्हील को यूज करते हुए अपनी तलवार को उड़ाते हैं और उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं और उस लड़के को मरने से बचा लेते हैं। तो जब उसकी तलवार को ब्लॉक करते हैं सभी लोग देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे स्वर्ड सुप्रीम है ना, वो यहाँ पर डिमोनिक जनरल से फाइट करेंगे। डिमोनिक जनरल मास्टर सैंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक हो गए, चलो आ जाओ देख लेते हैं कि यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स क्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स के बारे में नहीं पता तो फिर तुमने एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर अपनी जिंदगी बेकार कर ली, तुम्हारी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। तो स्वर्ड सुप्रीम उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मास्टर सैंग पीछे हटता है और कहता है कि वाकई में मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी स्ट्रेंथ है और तुम्हारी तलवार भी काफी ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर्स का जो टाइटल मिला है वाकई में सच्ची में मिला है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि आप बताओ कि तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंज पावर्स के ऊपर रिलाई करते हुए क्या तुम मेरी मार्शल आर्ट्स को हरा पाओगे जो कि मैंने प्योरली यहाँ पर सीखी हैं। आज यहाँ पर पॉसिबली मैं तुम्हारा गला काटने वाला हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से डिमोनिक जनरल अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दबाजी है, अभी तक मैंने अपनी डिमोनिक पावर्स को तो शो करवाया नहीं है और जब तक मैं अपनी डिमोनिक पावर्स और रियल पावर्स को रिलीज नहीं करता तब तक तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। और इसी के साथ ही वो सामने से स्ट्राइक्स लगाते हैं। तो हमारे स्वर्ड किंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये अपनी स्ट्रेंज पावर्स को यूज कर रहा है, लेकिन खैर इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही पीछे की तरफ घूमकर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं। तो हमारा जो मास्टर सैंग था वो गायब होकर पीछे पहुंच गया था, लेकिन हमारे स्वर्ड किंग जो होते हैं उसके पास स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से मास्टर सैंग जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर मेरी लोकेशन को कैसे ट्रेस कर लिया और तुम इतने स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हो। स्वर्ड सुप्रीम उसे कहता है कि मैंने सुना है कि जब तुम्हारे डिमोनिक जनरल्स बुरी हालत में होते हैं तब तुम लोग यहाँ पर डीमंस में चेंज हो जाते हो और अपनी ऐसी पावर्स को यूज करते हो जो सिर्फ डीमंस यूज कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से उन पावर्स को यूज कर लो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 159 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर सैंग क्या यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करेगा और पावर्स रिलीज करने के बाद वो कितना स्ट्रॉन्गर बन जाएगा।